हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको 5.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया है किसी भी बच्चे का। इसीलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y दो वेरिएबल्स दिए गए हैं t की टर्म्स में। t हमारा यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है। भाई कैसे निकालेंगे dy/dx? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे, फिर हम y को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x वाले वेरिएबल को हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, dx/dt आएगा। तो ध्यान से देखना, dx/dt की वैल्यू क्या आएगी, dx/dt कैसे निकलेगा। तो भाई x जो वेरिएबल हमें गिवन है ये p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा p/q की फॉर्म में, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। ठीक है, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अगर p/q की फॉर्म में हमें जो है डाटा गिवन हो और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा ऊपर, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर लेस न्यूमरेटर एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो भाई ध्यान से, p/q की फॉर्म में डाटा गिवन है, तो सबसे पहले भाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का मैं होल स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे √cos 2t का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर आ जाएगा एज इट इज, तो √cos 2t एज इट इज आ गया यहाँ पे। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा, तो न्यूमरेटर है cos क्यूब t, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आएगा। और इसमें से लेस करेंगे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर cos क्यूब t है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा, √cos 2t का यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन इस तरीके से आएगा। अब आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। dx/dt एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू ये जो √cos 2t है इसको भी हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। साइन क्यूब t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे x की पावर n वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पे x क्या है हमारा, साइन t हमारा x है और उसकी पावर n कितनी है भाई, 3। तो x की पावर n, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो n इंटू x की पावर n-1। ठीक है, इस तरीके से एक पावर लेस हो गई। अब x का डेरिवेटिव मुझे मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ेगा, मतलब साइन t का डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ेगा। साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा, और t का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t ही तो हो रहा है ना, देखो डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज आएगा, साइन क्यूब t यहाँ पे एज इट इज आएगा। इसके बाद √cos 2t का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे करना है। मैंने आपको बताया था √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में √x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 और x की जगह हमारे पास cos 2t है यहाँ पे, तो वो एज इट इज आएगा। अब x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ेगा, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, क्योंकि t तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, t के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 × 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2t का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 तो कोफिशिएंट है ना, और t का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इस तरीके से 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, 2t का डेरिवेटिव 2 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, तो ये -2 साइन 2t हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई, डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास cos 2t बचेगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई इसके बाद क्या करना है, dx/dt एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू √cos 2t एज इट इज आ गया।
और बाकी सारी टर्म्स भी यहाँ पे एज इट इज रहेंगी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखो क्या क्या टर्म्स बचेंगी मेरे पास, साइन क्यूब टी इंटू 1 साइन क्यूब टी ही आएगा और इंटू साइन 2t, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बचेगा, ठीक है। तो ये टर्म एज इट इज आ गई और डिनोमिनेटर में यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद डिनोमिनेटर में ये वाला कॉस 2t एज इट इज आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब भाई आगे देखो, ये जो मेरे पास टर्म है ऊपर वाली, ये न्यूमरेटर वाली, मैं इसका एलसीएम लूंगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम देखना यहाँ पे ध्यान से, dx बाय dt इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है, यहाँ से आया, ठीक है, अंडर रूट कॉस 2t। अब अंडर रूट कॉस 2t इंटू दिस, ये पूरी टर्म से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, तो भाई रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। आपको पता होगा रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो सेम उसी तरीके से अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t क्या बन जाएगा, कॉस 2t बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे एज इट इज रहेंगी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और प्लस यहाँ पे साइन क्यूब टी साइन 2t, ठीक है। सारी की सारी टर्म्स एज इट इज यहाँ पे आ गई। आगे देखना भाई ध्यान से, dx बाय dt यहाँ पे एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे डिनोमिनेटर हमने नहीं लिखा, डिनोमिनेटर भूल गए थे, ये वाला, ये cos 2t भी आना था यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया अब यहाँ पे। अब भाई आते हैं दोबारा से नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो cos 2t है ये एज इट इज रहेगा, ये 3 साइन स्क्वायर टी cos t भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे प्लस एज इट इज आ गया, साइन क्यूब टी एज इट इज आ गया। अब साइन 2t की जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आपको याद होगा अच्छे से, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। साइन 2t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन t cos t, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखना डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास अंडर रूट cos 2t था ये एज इट इज आ गया। अब एक चीज और देखना, यहाँ पे ये जो cos 2t है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, ये 1 यहाँ पे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और cos 2t जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। दोबारा देखो एक बार, ये जो हमारा cos 2t था इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो 1 मान लिया, और इसको मैंने रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 ऊपर आ गया, 1 ऊपर आ गया यहाँ पे, और cos 2t यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू दिस, ये पूरा सेम एज इट इज आएगा, और नीचे cos 2t और अंडर रूट cos 2t जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, dx बाई dt क्या आएगा हमारे पास, dx बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, तो इधर देखना भाई, ऊपर न्यूमरेटर जो है ना इसमें sin t cos t कॉमन आ रहा है, देखो इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में sin t cos t कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो sin t cos t कॉमन ले लेते हैं, sin t cos t मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 3 एज इट इज बच गया, cos 2t एज इट इज बच गया, और sin t भी बच गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर था ना, मैंने एक साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो एक साइन अंदर बच गया। फिर प्लस का साइन एज इट इज आएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये 2 एज इट इज आ गया, और ये साइन क्यूब t एज इट इज आ गया, साइन क्यूब t एज इट इज आ गया, और बाकी मैंने साइन t और cos t को तो कॉमन ले लिया था, तो और कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos 2t और इंटू अंडर रूट cos 2t, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेंगी, ये तो ये आ गया हमारे पास dx बाई dt। अब ऐसे ही हम यहाँ पे dy बाई dt निकालेंगे, ठीक है, ये y वाली टर्म हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हम dy बाई dt निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, ये भी p बाई q की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का क्या करूंगा मैं, होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज आएगा यहाँ पे अंडर रूट cos 2t, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस न्यूमरेटर यहाँ पे एज इट इज आएगा, और फिर डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी जो है अप्लाई की,
हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा दिया। आगे यहाँ पे dy बाई डी टी एज इट इज आ गया। और उसके बाद क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, न्यूमिरेटर में ये जो cos 2t है, अंडर रूट cos 2t, ये तो एज इट इज रहेगा। cos क्यूब t का मुझे डिफ्रेंसिएशन करना था, तो x की पावर n वाला जो मेरा फॉर्मूला था, जो आइडेंटिटी थी, मैं यहाँ पे उसका इस्तेमाल करूंगा। तो x मेरा यहाँ पे क्या है, cos t, और n क्या है, 3। तो यहाँ पे x की पावर n का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पे 3 इंटू कॉस स्क्वेयर टी आ जाएगा। अब भाई यहाँ पे x का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में, मतलब cos t का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन टी आएगा यहाँ पे, और t का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू t ही यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। आगे भाई माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, ये वाला माइनस का साइन, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। cos क्यूब t भी यहाँ पे एज इट इज आएगा। अब भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये अंदर वाली टर्म जो है ये x है, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। और अब x का डेरिवेटिव जब मैं मल्टीप्लाई में करूंगा तो भाई cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2t होगा इट मीन्स। और 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t का डेरिवेटिव 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होगा। तो यहाँ पे ये टर्म आ गई हमारे पास। और भाई डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और cos 2t बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये टर्म आ गई इस तरीके से। इसके बाद भाई इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई डी टी एज इट इज आ गया यहाँ पे, और ये माइनस में आगे ले आता हूँ, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है देखो, तो ये माइनस में आगे ले आता हूँ, ठीक है, माइनस को मैं आगे ले आया, 3 को भी आगे ले आते हैं। उसके बाद बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी यहाँ पे, अंडर रूट cos 2t और इंटू यहाँ पे cos स्क्वेयर t साइन t, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। ये वाला माइनस भी यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस था, तो माइनस और माइनस यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमिरेटर में क्या बचा, cos क्यूब t इंटू साइन 2t, तो cos क्यूब t इंटू साइन 2t, ठीक है, ये हमारे पास न्यूमिरेटर वाली टर्म है, इसके नीचे अंडर रूट cos 2t भी है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास cos 2t एज इट इज, ठीक है, cos 2t ये वाला एज इट इज। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, dy बाई डी टी एज इट इज आ गया यहाँ पे, इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा हमारे पास न्यूमिरेटर में, अंडर रूट cos 2t ही आएगा। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी टर्म से, तो अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t क्या हो जाएगा, cos 2t बन जाएगा, ठीक है, तो -3 एज इट इज, और यहाँ पे cos 2t हो गया, और यहाँ पे cos स्क्वेयर t साइन t हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस cos क्यूब t एज इट इज है, और यहाँ पे साइन 2t भी एज इट इज आ गया। अब एक काम करते हैं, ये जो cos 2t है इसको मैं यहाँ पे ही इसी स्टेप में रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और cos 2t जो है यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ध्यान से, dy बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, dy बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, ये -3 cos 2t cos स्क्वेयर t साइन t भी एज इट इज रहेगा, और प्लस cos क्यूब t भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे साइन 2t की जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, साइन 2x वाला फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x cos x, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 sin t cos t आएगा, 2 sin t cos t आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, तो यहाँ पे cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t यहाँ पे आ गया। अब भाई न्यूमिरेटर में से यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन t cos t कॉमन आ रहा है, देखो ये वाली जो पूरी टर्म है यहाँ तक वाली, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म में देखना साइन t cos t कॉमन आ रहा है, तो साइन t cos t कॉमन ले लेते हैं, साइन t cos t कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अब यहाँ पे साइन t cos t कॉमन लेने के बाद यहाँ पे -3 cos 2t और cos t, ठीक है, ये टर्म्स बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, और प्लस एज इट इज आ गया, यहाँ पे मैंने cos क्यूब t में एज इट इज लिखूंगा cos क्यूब t, और ये 2 को मैं आगे लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन में ऐसे, ठीक है, और साइन t मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो बस यही आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास यही टर्म्स बचेंगी, 2 cos क्यूब t, बाकी साइन t और cos t तो कॉमन आ चुका है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t एज इट इज आएगा, ठीक है, तो ये मैंने dy बाई डी टी को जो है सिंप्लीफाई कर दिया जितना किया जा सकता था।
अब भाई आगे देखो, आगे क्या होगा, हमें तो निकालना था dy बाई डी एक्स, तो हमने dy बाई डी टी निकाल दिया, dy बाई डी टी, और हमने dx बाई डी टी भी निकाल दिया, dx बाई डी टी भी निकाल दिया। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे dy बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा dx बाई डी टी से, ठीक है, इस वाली टर्म से। तो यहाँ पे भाई करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये dy बाई डी टी वाली टर्म लिखेंगे न्यूमिरेटर में, तो साइन टी कॉस टी और मल्टीप्लीकेशन में -3 कॉस 2t कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। तो ये तो dy बाई डी टी वाली टर्म लिख दी मैंने। अब भाई मैं इसको डिवाइड करूंगा इस वाली टर्म से, ठीक है, dx बाई डी टी वाली टर्म से। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे, dx बाई डी टी वाली टर्म लिखते हैं साइन टी कॉस टी मल्टीप्लीकेशन में 3 कॉस 2t साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी और डिवाइडेड बाय कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया, कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t से कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t भी कैंसिल हो गया। तो बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो यहाँ पे क्या बचेंगी, हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा। बाकी टर्म्स देखना, हमारे पास यहाँ पे न्यूमिरेटर में -3 कॉस 2t कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 कॉस 2t साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी बचा, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास यहाँ पे बची। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो इसके बाद आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए थे, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, 2 हाफ एंगल फॉर्मूलाज यहाँ पे हमारे यूज होने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन 2 फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सबसे पहले इस वाले फॉर्मूला को देखना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये कॉस थीटा की जगह ना मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, देखो ध्यान से, मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो अपोजिट साइड पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो पहले क्या था, यहाँ पे 1 थीटा था तो यहाँ पे हाफ थीटा था, देखो थीटा बाई 2 है मतलब हाफ थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा कर दूंगा तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। अब थीटा की जगह मैं टी भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इट मीन्स यहाँ पे मैं कॉस 2t भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2t लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट आएगा, 2 कॉस स्क्वायर t हो जाएगा, थीटा की जगह मतलब मैंने t रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये कॉस 2t की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा, मैं ये 1 अपोजिट साइड पे जाके माइनस कर दूंगा, तो 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस 2t। तो मैंने कॉस 2t की वैल्यू निकाली इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में देखना ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले में भी मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, और इसका इंपैक्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो 1 था यहाँ पे तो हाफ था, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हाफ था, अब यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब भाई थीटा को मैं टी से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे टी यूज हो रहा है, देखो टी वाला वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 माइनस कॉस 2t आएगा, और अपोजिट साइड पे भी उसका जो है इंपैक्ट पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब ये 1, अब भाई मुझे यहाँ पे cos 2t की वैल्यू निकालनी है, तो cos 2t को मैं यहाँ पे दूसरी तरफ लेके आ रहा हूँ अपोजिट साइड, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और ये वाला जो 2 साइन स्क्वायर t है ये अपोजिट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला 1 एज इट इज, और ये उधर जाके इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक वैल्यू हमारे पास cos 2t की निकल करके आ गई, ठीक है। यहाँ से भी एक वैल्यू हमने जो है cos 2t की निकाल ली है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या करना है यहाँ पे। तो देखो आपको न्यूमिरेटर में भी यहाँ पे cos 2t दिखेगा, डिनोमिनेटर में भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे, मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स तो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू -3 भी एज इट इज आ गया यहाँ पे।
अब cos 2t की जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में मैं कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, न्यूमरेटर में मैं ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है, ये वाली, और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा cos 2t की जगह। तो देखो जहां पे cos 2t है वहां पे अब मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से cos 2t की जगह पे, और उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या था, cos t था, तो वो एज इट इज आ गया cos t, ठीक है, ये वाला, फिर प्लस 2 cos क्यूब t एज इट इज आ गया। ऐसे ही देखो डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज आ गया, और ब्रैकेट लगाते हैं cos 2t की जगह, और यहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर साइन t था तो साइन t एज इट इज आ गया, और प्लस 2 साइन क्यूब t यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब भाई आगे देखना, आगे कैलकुलेशन कैसे होगी, dy बाई डी एक्स यहाँ पे एज इट इज आ गया इक्वल्स टू, ये 3 भी इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन में है, और ये cos t भी इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन में है। इट मीन्स यहाँ पे मैं 3 cos t को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 cos t को माइनस 3 cos t को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ध्यान से, मैं माइनस 3 cos t को एक बार इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जब मैं माइनस 3 cos t को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6, और cos t इंटू कॉस स्क्वायर t क्या हो जाएगा, cos क्यूब t, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि भाई माइनस 3 को भी मल्टीप्लाई किया इस वाली टर्म से और cos t को भी मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही फिर मैं माइनस 3 cos t को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 cos t, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे बाकी टर्म्स एज इट इज, यहाँ पे ये प्लस एज इट इज, और ये 2 cos क्यूब t भी एज इट इज आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 sin t को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 3 sin t इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो भाई देखो पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वाली टर्म से। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 sin t इंटू 1 3 sin t ही आएगा, माइनस एज इट इज, फिर 3 sin t इंटू 2 साइन स्क्वायर t, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर t इंटू साइन t कितना हो जाएगा, साइन क्यूब t हो जाएगा। फिर ये प्लस एज इट इज आ गया, 2 साइन क्यूब t भी यहाँ पे एज इट इज आ गया। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे एज इट इज आ गया इक्वल्स टू भाई माइनस 6 cos क्यूब t और प्लस 2 cos क्यूब t। भाई देखो सेम बेस है ना, यहाँ पे भी cos क्यूब t है, यहाँ पे भी cos क्यूब t है, तो माइनस 6 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 4 cos क्यूब t होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 3 cos t आएगा, प्लस 3 cos t। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस 6 cos क्यूब t प्लस 2 साइन क्यूब t, तो माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो ये वाला 3 साइन t तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पे माइनस 4 साइन क्यूब t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ। अब भाई आगे देखना, आगे क्या होगा, आगे आपको ये वाले 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए होंगे, 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ऐसे ही यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इन्हीं 2 फॉर्मूलाज का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे देखना, सबसे पहले ये वाली टर्म में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक बार। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या निकाला था हमने, माइनस 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, और डिवाइडेड बाय 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर मैं ये न्यूमरेटर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लूँ ना, तो ये सेम टर्म बन जाएगी। देखो ये वाली टर्म बन जाएगी, देखो मैं करके दिखाता हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर देखो क्या बचेगा। अब अंदर क्या बचेगा भाई, ये जो माइनस वाली टर्म थी ये प्लस की हो जाएगी, और ये जो प्लस वाली टर्म थी ये माइनस की हो जाएगी। साइन चेंज हो गई क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करूंगा मैं, डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म्स एज इट इज ही रखूंगा, वहां पे चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो भाई देखो ध्यान से, अब dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। ये जो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t है, देखो ये पूरा इससे रिजेंबल कर रहा है, बस t की जगह यहाँ पे x है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं cos 3t लिख सकता हूँ ना, cos 3t लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे।
डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये देखो इस वाली टर्म से रिजेंबल कर रही है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x से, बस x की जगह यहाँ पे t है, तो यहाँ पे मतलब मैं sin 3t लिख सकता हूँ, sin 3t लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये टर्म्स मेरे पास आएंगी यहाँ पे। अब भाई dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ध्यान से देखना, माइनस तो एज इट इज रहेगा, cos बाय साइन क्या होता है cot, तो cot 3t आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एंड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें x और y दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में, t की टर्म्स में दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं x को सॉल्व करूंगा, dx बाई dt निकालूंगा, और फिर मैं y को सॉल्व करूंगा, dy बाई dt निकालूंगा, ठीक है। तो x को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं भाई ध्यान से, x को सॉल्व करेंगे, dx बाई dt निकालना है हमको। अब भाई अपोजिट साइड में यहाँ पे देखना, a तो हमारा कॉफिशिएंट है, a तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट लगाते हैं, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन t, और t का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। बीच में प्लस एज इट इज आ गया, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, ठीक है। देखो log x, ये पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है भाई, इस बात का ध्यान रखना, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ठीक है। अब अगली बात, यहाँ पे ये जो x है, ये जो x है, इसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में, तो मतलब tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा एज इट इज रहेगा यहाँ पे। और फिर ये थीटा जो है t बाय 2, इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो वो क्या आएगा 1 बाय 2, ठीक है। थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय 2, क्योंकि t बाय 2 है। अब भाई ये जो 2 है ये तो हमारा कोफिशिएंट है ना, t का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बाय 2 आ गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन होगा। आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ध्यान से, dx बाई dt तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे a आ गया, और उसके बाद क्या होगा ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस साइन t तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन t एज इट इज रहेगा, ये प्लस एज इट इज रहेगा। ये जो 1 बाय 2 है इसको मैं आगे ले आता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई में ये sec स्क्वायर t बाय 2 एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला जो 10 t बाय 2 है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी। अब भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, dx बाई डी टी एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे a भी एज इट इज आएगा, इंटू माइनस साइन t एज इट इज आएगा, प्लस 1 बाय 2 एज इट इज आएगा। ये जो sec स्क्वायर t बाय 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाय 2। भाई आपको पता होगा ना sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय cos थीटा होता है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, sec स्क्वायर थीटा था तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने उसको, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब sin t बाय 2 अपॉन cos t बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, sin t बाय 2 अपॉन cos t बाय 2। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भाई ये जो एक cos t बाय 2 है ये इस वाले cos t बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, dx बाई डी टी तो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू ये a भी एज इट इज आ गया, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन t एज इट इज आ गया, प्लस 1 बाय 2 भी एज इट इज आ गया, और इनटू में ये जो 1 बाय cos t बाय 2 है ये भी एज इट इज आ गया। अब भाई रेसिप्रोकल कर देंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है साइन t बाय 2 अपॉन 1 बचा है ना हमारे पास, तो रेसिप्रोकल करते हैं, 1 ऊपर आ गया और साइन t बाय 2 यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब एक चीज देखना, यहाँ पे dx बाई डी टी जब मैं निकालूंगा तो ये a तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन t भी एज इट इज आ गया, प्लस भी एज इट इज आ गया। अब 2 इंटू कॉस टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर देखो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी ना जब इन सारी टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ, भाई हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना हमने। अगर यहाँ पे 2 थीटा हो तो यहाँ पे 1 थीटा हो जाता है, 1 थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाली टर्म हमें गिवन है 2 साइन टी बाई 2 कॉस
t/2, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे t/2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका डबल होता है, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा था, अब यहाँ पे t/2 है तो यहाँ पे t हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाएंगे। dx/dt इक्वल्स टू क्या आएगा, a तो एज इट इज आएगा, माइनस साइन t भी एज इट इज आएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म आएगी यहाँ पे। अब भाई इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे देखना, ये dx/dt तो एज इट इज रहेगा, dx/dt इक्वल्स टू ये a भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, साइन t, अब साइन t इंटू साइन t क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर t हो गया ये, और प्लस 1 एज इट इज आ गया यहाँ पे, प्लस 1 एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे देखना, क्या न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यही फॉर्मूला देखो ऊपर अप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बन रहा है क्या नहीं बन रहा, देखो 1 प्लस का है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं इस पूरी की जगह, मतलब एक्स की जगह मैं टी लिखूंगा, ठीक है, टी की टर्म्स में ना ये, तो dx/dt इक्वल्स टू क्या आएगा, a तो एज इट इज है ये, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर t आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन t एज इट इज आ गया, ठीक है, साइन t हमारा जो है वो एज इट इज आ गया। आगे देखना भाई, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट रुकते हैं, ठीक है, अभी यहीं पे रुक जाते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। अब अगला काम हम ये करेंगे कि पहले हम y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये जो y वाली टर्म थी पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो भाई dy/dt निकालेंगे, यहाँ पे a तो हमारा कोफिशिएंट है एज इट इज, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, साइन t का डेरिवेटिव cos t होगा, ठीक है, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूं अभी, ठीक है। अब भाई मैं इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, इट मींस ये वाली टर्म को मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा अभी, ठीक है, इसको cos की टर्म्स में ही रहने दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी cos है ना, इसलिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था dy/dx, तो भाई dy/dt अपॉन dx/dt कर देंगे, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में a cos t आएगा, और डिनोमिनेटर में ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म आ गई ऐसे। तो a से a तो कैंसिल हो गया, a से a तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे dy/dx कैसे आएगा भाई, cos t के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, ऊपर 1 मानेंगे, तो ये cos t अपॉन 1 है, और ये वाली टर्म को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये साइन t ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये cos स्क्वायर t नीचे आ जाएगा। तो भाई इस cos से एक cos कट गया, तो साइन बाय cos क्या होगा, 10 होगा ना, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन बाय cos कितना होगा, 10t होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, dy/dx निकल गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं क्लास में नहीं करवा रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, कोई डाउट होगा अगर तो आप पूछ लेना मुझसे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी इजी क्वेश्चन है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे और जब थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि थीटा और साइन थीटा ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है। तो जब यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस टर्म का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये भी घर से आपको करके लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका यहाँ पे होमवर्क रहेगा। अब भाई आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपको x दिया गया है t की टर्म्स में, y भी दिया गया है t की टर्म्स में, और आपको शो करना है कि भाई dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस y/x आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है, शो करनी है। तो भाई माइनस y/x यहाँ पे हमें वैल्यू जो है निकाल के दिखानी है dy/dx की। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो x है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना। x इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a की पावर साइन इनवर्स t को तो मैं एज इट इज रहने दूं, और ये जो अंडर रूट है इसको हटा के मैं ऊपर क्या लगा दूं, पावर 1/2 लगा दूं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
ऐसा किया जा सकता है ना। तो भाई ये चीज कर दी। अब आपको एक चीज पता होगी, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पे पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a की पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स t। ठीक है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई, मतलब साइन इनवर्स t को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स t आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा। ऐसे ही मैं ये जो y वाली टर्म है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, y इक्वल्स टू a की पावर cos इनवर्स t, और इस पूरे की पावर में क्या लिख दूंगा 1/2। ठीक है, अंडर रूट हटा दिया और 1/2 लिख दिया। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, तो y इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन अलग से करना है, y का डिफरेंशिएशन अलग से करना है। सबसे पहले x के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे x इक्वल्स टू a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t है हमारे पास। भाई पावर में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चला जाएगा तो क्या इसका डिफरेंशिएशन संभव है नॉर्मल तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ पे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि जब भी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चला जाएगा तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज होगा वहां पे। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो भाई यहाँ पे log x हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, log a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप ये था कि भाई क्या कोई log वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या, तो हाँ भाई log x की पावर n। ठीक है, देखो log x की पावर n। ठीक है, तो n log x मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे, तो ये log x तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा नीचे, और ये log a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो log x की पावर n log x हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाली हमने जो है आइडेंटिटी भी लगा दी यहाँ पे। अब भाई इसके बाद और कोई आपकी जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई नहीं हो रही है लॉगरिथम वाली, तो अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। तो लिखते हैं भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो देखना ध्यान से, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा dx/dt होगा भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना हम लोग, तो dx/dt होगा इक्वल्स टू 1/2, तो हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देखना साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता था ना, ये होता था। तो यहाँ पे x को आप t से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/√1 - t² आएगा। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में log a है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि log a हमारा एक कांस्टेंट होता है, कॉफिशिएंट है यहाँ पे ये, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना ये वेरिएबल के साथ, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, log a एज इट इज रहेगा, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे dx/dt क्या आएगा, तो भाई ये वाला जो x था ना ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 1 × x आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 2 था तो 2 एज इट इज आ गया, और मल्टीप्लाई पे क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगी 1/√1 - t² और इंटू log a। अब ये टर्म्स थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यहाँ पे dx/dt एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू न्यूमिरेटर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो x × 1 x और मल्टीप्लाई में यहाँ पे log a आ गया, डिवाइडेड बाय 2/√1 - t²। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ गई dx/dt। अब भाई इसी तरीके से मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा, dy/dt निकालूंगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू देखो क्या थी, y की वैल्यू क्या थी a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। तो यहाँ पे भी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसका मतलब यहाँ पे भी log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log a की पावर 1/2 cos इनवर्स t आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log की कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या यहाँ पे, हाँ, तो log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है,
तो भाई log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स t log a। इसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये dy/dt होगा। अपोजिट साइड पे ये 1/2 तो हमारा कॉफिशिएंट है। अब भाई cos इनवर्स x का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x²। तो x को t से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे -1/√1 - t² हो गया, और मल्टीप्लाई में log a एज इट इज आएगा। ये एक हमारा कॉफिशिएंट है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। अब भाई आगे क्या करना है, तो आगे देखना dy/dt निकालना है ना हमको, तो ये y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा y/2 इंटू -1/√1 - t² एज इट इज, और इंटू log a भी एज इट इज। तो भाई dy/dt क्या आएगा, dy/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में सारी टर्म्स को, -y log a आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू √1 - t²। तो ये आ गया dy/dt। अब हमें निकालना था dy/dx, तो भाई dy/dt को डिवाइड कर दो dx/dt से, dx/dt से, तो dt से dt कैंसिल हो गया, यहाँ पे dy/dx आ जाएगा। तो देखो भाई न्यूमरेटर में ये पूरी टर्म लिख दूंगा मैं, -1 -y log a अपॉन 2 √1 - t², और इसको डिवाइड करूंगा इस वाली टर्म से, तो यहाँ पे x log a अपॉन 2 √1 - t² आएगा। अब देखो 2 √1 - t² से 2 √1 - t² कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फिर, dy/dx क्या बचा हमारे पास, -y यहां से आ गया, और ये अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। और यही चीज तो प्रूफ करनी थी ना, यही तो निकालना था, dy/dx की वैल्यू क्या निकालनी थी हमको, -y/x ही तो प्रूफ करनी थी ना। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब भाई ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आज 2 ही क्वेश्चंस होमवर्क दिए आपको, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए। और अगर कहीं पे डाउट आता है उन क्वेश्चंस में तो मुझे बताना, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं इनको दोबारा करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सारे, और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है सारे के सारे एग्जाम्पल्स और सारे के सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।